अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर नूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 7 में हाजिर हुए हैं। आइए मज़ीद वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखते हैं ताकि हमारे जुमले करेक्ट और एग्जैक्ट ग्रामेटिकली सही हो। आइए चलते हैं क्लास की तरफ। रूल नंबर 51। अब तक हम 50 यानी कि हाफ सेंचुरी कर चुके हैं रूल्स की, और अब 51 के ऊपर आ रहे हैं। 51 रूल नंबर 51 में हमें बताया जा रहा है when the subject is each of प्लस प्लूरल नाउन वर्ब इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट के तौर पर जो है ईच ऑफ आता है और साथ में कोई प्लूरल नाउन होता है तो उस सूरत में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। किस तरीके से, एग्जाम्पल से देखते हैं। ईच ऑफ, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ प्लूरल नाउन नज़र आ रहा है हमें, ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन। इसके साथ हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रूल के मुताबिक सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि इज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जुमला है हमारे पास वो क्या है, प्रेजेंट का है, इसलिए हम यहाँ पर इज़ यूज़ कर रहे हैं जो कि सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। तो ईच ऑफ द प्लेयर्स इज़ रेडी, सही है। इसके बाद रूल नंबर 52, व्हेन द सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ, अगर सब्जेक्ट वन ऑफ हो साथ में प्लूरल नाउन हो तो उस सूरत में भी क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। वन ऑफ द बुक इज मिसिंग, वन ऑफ के साथ क्या है, बुक्स, द बुक्स प्लूरल नाउन नजर आ रहा है, वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन, लेकिन साथ में क्या यूज़ करेंगे, इसके सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। वन ऑफ द बुक्स इज मिसिंग। इसके बाद रूल नंबर 53 के ऊपर है, व्हेन द सब्जेक्ट इज द ओनली वन, जब सब्जेक्ट क्या हो, द ओनली वन ऑफ, द ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट हो तो साथ में प्लूरल नाउन हो तो उस सूरत में भी क्या लगाएंगे, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं। द ओनली वन ऑफ द आंसर्स, द ओनली वन ऑफ के साथ प्लूरल नाउन नज़र आ रहा है, द आंसर्स, लेकिन साथ में हम क्या लगा रहे हैं, रूल के मुताबिक सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इज़ करेक्ट, द ओनली वन ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट। इसके बाद रूल नंबर 54 के ऊपर है, व्हेन द सब्जेक्ट इज आइदर ऑफ, सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, आइदर ऑफ हो, साथ में प्लूरल नाउन यूज़ किया गया हो तो उस सूरत में भी हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। किस तरीके से, एग्जाम्पल देखते हैं। आइदर ऑफ द ऑप्शंस, आइदर ऑफ के साथ द ऑप्शंस, ऑप्शंस प्लूरल नाउन है, आइदर ऑफ द ऑप्शंस इज गुड, तो यहाँ पर इज सिंगुलर वर्ब यूज़ किया गया है, द आइदर ऑफ द ऑप्शंस इज गुड। इसके बाद रूल नंबर 55 के ऊपर, रूल नंबर 55 के ऊपर हमें बताया जा रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज एनी ऑफ, जब सब्जेक्ट क्या हो, एनी, रूल नंबर 55 में हमें बताया जा रहा है, व्हेन द सब्जेक्ट इज एनी ऑफ, अगर सब्जेक्ट एनी ऑफ हो तो उसके साथ साथ में प्लूरल नाउन भी यूज हुआ हो तब हम वर्ब जो है सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे करता है ये, ऑन मीनिंग, तो मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आया वो सिंगुलर सेंस के अंदर यूज़ हुआ है या प्लूरल सेंस के अंदर यूज़ हुआ है। तो आइए देखते हैं दोनों तरह से। एनी ऑफ द केक इज़ फाइन, एनी ऑफ द केक, केक सिंगुलर नाउन है तो ये सिंगुलर सेंस के अंदर यूज़ हुआ है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, इज़ सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, एनी ऑफ द केक इज़ फाइन। इसके बाद जो प्लूरल सेंस के अंदर है वो भी देख लेते हैं। एनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेलकम, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन नजर आ रहा है हमें, प्लूरल सेंस के अंदर यूज हुआ है इसलिए इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, आर, यानी कि प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। तो एनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेलकम। इसके बाद रूल नंबर 56 के ऊपर है, व्हेन द सब्जेक्ट इज नाइदर ऑफ, जब सब्जेक्ट क्या हो, नाइदर ऑफ हो, सही, और इसके साथ प्लूरल नाउन हो, नाइदर ऑफ के साथ क्या हो, प्लूरल नाउन हो तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब इज सिंगुलर, तो वर्ब जो है सिंगुलर लगाएंगे। किस तरीके से, एग्जाम्पल से देखते हैं। नाइदर ऑफ द प्लेन्स, नाइदर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन यूज हुआ है प्लेन्स के तौर पे, नाइदर ऑफ द प्लेन्स, और इज जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल यूज हुआ है, नाइदर ऑफ द प्लेन्स इज गुड। इसके बाद रूल नंबर 57, व्हेन द सब्जेक्ट इज समवन, एनीवन, एवरीवन, जब इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट के तौर पे आए, समवन, एनीवन या फिर एवरीवन,
तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, एवरीवन इज हैप्पी। एवरीवन के साथ इज लगा हुआ है जो कि क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इसके बाद रूल नंबर 58, व्हेन द सब्जेक्ट इज नोबडी समबडी। जब सब्जेक्ट क्या हो, नोबडी हो या फिर समबडी हो, तो उस वक्त वर्ब इज सिंगुलर, तब भी हम क्या करेंगे, वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, नोबडी नोज द ट्रूथ। नोबडी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, नोज, नोबडी नोज द ट्रूथ। इसके बाद रूल नंबर 59, व्हेन द सब्जेक्ट इज, जब सब्जेक्ट क्या हो, हूएवर या फिर व्हाटएवर, हूएवर या फिर व्हाटएवर सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो, तो उस सूरत में वर्ब क्या करेगा, वर्ब एग्रीज विद द इम्प्लाइड मीनिंग। तो जो इम्प्लाइड मीनिंग के लिहाज से जो उसकी मीनिंग निकलती है सिंगुलर सेंस की या फिर प्लूरल सेंस की, उसके हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं किस तरीके से, हूएवर वांट्स, हूएवर जो कोई भी, अगर यहाँ पर किसी एक की फर्द की बात हो रही है तो हूएवर से मुराद किसी एक, कोई एक, वांट्स टू ज्वाइन इज वेलकम। तो यहाँ हूएवर के साथ इसके हिसाब से क्या लगा रहे हैं हम, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हूएवर से मुराद एक शख्स से मुराद है, तो इसलिए यहाँ पर सिंगुलर के साथ क्या लगा रहे हैं, सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। इसके बाद रूल नंबर 60 में है, व्हेन द सब्जेक्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट क्या हो, रिलेटिव प्रोनाउन हो, ही शी इट वगैरह में से, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या हो, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट साबिका, सही, वर्ब एग्रीज विद द एंटीसीडेंट। तो ये दोनों अगर यूज हो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, एंटीसीडेंट जो है यूज हुआ हो, तो उस सूरत में हम वर्ब किसका साथ देगा, यानी कि किसको फॉलो करेगा, किसके रूल को फॉलो करेगा, तो वो एंटीसीडेंट के रूल को फॉलो करेगा। अब एंटीसीडेंट एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ होती है। एग्जाम्पल में देख लें, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स। तो यहाँ शी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सही है। अब ये गर्ल्स इससे मुराद है, शी इज वन ऑफ द गर्ल्स, इन लड़कियों में से, साबिका, तो हु सिंग वेल। अब यहां पर आप देख रहे हैं सिंग, हु सिंग वेल, तो यहां पर शी इज वन ऑफ द गर्ल्स हु सिंग वेल, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। तो यहां गर्ल्स प्लूरल नाउन है, लेकिन इन गर्ल्स में से एक लड़की, तो ये इस लिहाज से बात की जा रही है। तो उनमें से एक लड़की क्या है, हु सिंग वेल, जो कि अच्छा गाती है, तो हु से मुराद भी क्या है, शी है। गर्ल्स से लिया गया है एक लड़की, और वो लड़की क्या करती है, अच्छा गाती है। तो यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव प्रोनाउन प्लस एंटीसीडेंट। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मजीद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक सभी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा।